सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? ईश्वर के नाम पर प्रार्थना करते हैं, मुझे ना सताइए। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मेरा नाम सेना है, क्योंकि हमारी संख्या बहुत है। जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकलती है तो वह विश्राम की खोज में निर्जन स्थानों में भटकती फिरती है, किंतु उसे विश्राम नहीं मिलता। तब वह कहती है, जहां से निकली हूं अपने उसी घर वापस जाऊंगी। उसको खाली झाड़, बुहारा और सजाया हुआ पाती है। तब वह जाकर अपने से भी बुरे 7 आत्माओं को ले आती है और वे उस घर में घुसकर वहीं बस जाती है। उस मनुष्य की यह पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। यही दशा इस दुष्ट पीढ़ी की भी होगी। हम एक या अनेक, उससे तुम्हें क्या मतलब है? तू इस मनुष्य से निकल जा। प्रभु, यह कैसे? एक अशुद्ध आत्मा निकलकर और 7 आत्माओं को ला सकता है? इस बात को आप थोड़ा समझाइए। मैं समझाता हूं। ए धीरज, तुम कहां हो? मालिक, आज भी का मतलब क्या? संभाल के मालिक। धीरज, धीरज तुम कहां हो? मैं यहां हूं मालिक। मैं यहां कैसे? इससे पूछना। अरे, इसको यहां कौन लाया? मालिक, आप बुरा न माने तो मैं कुछ कहूं? हाँ, बोलो। आप पिछले 10 साल से पीने की आदत से परेशान हैं। क्या इसको छोड़ नहीं सकते? अरे, मैंने थोड़े ही उसे पकड़ा है। इस आदत से छुटकारा पाने के लिए मैं भी तो कोशिश करता हूं, लेकिन नहीं होता है। हमारे चर्च में 3 दिवसीय चंगाई प्रार्थना हो रहा है। वहां जाने पर आपको कुछ आराम मिल सकता है। विश्व को जीतने वाले, हम विश्व को राज्य करने वाले, हम राक्षस हैं, हम राक्षस हैं, राक्षस हैं, राक्षस हैं। मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। इसे क्या हुआ? महाराज, मैं पिछले 10 साल से आराम से फ्रांक को अपने चंगुल में फंसा कर रखा था। तो क्या हुआ? अब मुझसे नहीं होगा। तुम्हें क्या हुआ? साफ साफ बताओ।
मैंने तो पिछले 10 साल से। अरे बेवकूफ, क्या 10 साल का रट्टा मारते रहते हो? हम तो लोगों को पूरी जिंदगी भर फंसा कर रखते हैं, तब भी कोई समस्या नहीं होती है। तुम्हें 10 वर्ष में ही समस्या सताने लगी। मुझे बोलने तो दो। तुम और क्या बोलोगे? वही 10 वर्ष बोलोगे। तुम्हें क्या पता है? तुमने कभी पवित्र आत्मा से मार खाई है? कौन है पवित्र आत्मा? अरे उससे पंगा मत लो भाई। हाँ भाई, वो तुम्हें जलाकर राख कर देगा। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? महाराज, यह बकवास नहीं है। मैं अब से फ्रांक के पास नहीं जा सकता। तो इसका मतलब हमें इतना जल्दी हार मानना पड़ेगा? क्यों हार मानेंगे? आपके ये वीर योद्धा, ईर्ष्या और क्रोध, इन्हें बताइए। अरे ये तो लोगों को जिंदगी भर आराम से फंसाकर रख सकते हैं। अगर तुम नहीं कर सकते हो तो मत करो, लेकिन हमें तो मत फंसाओ। आप सही कह रहे हैं। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? हम लोग इतने सारे हैं, फिर भी एक व्यक्ति को संभाल नहीं सकते। घमंड, तुम भी तो कुछ कहो। जब बड़े बड़े लोग बात करते हैं तो हम जैसे छोटे लोगों को चुप रहना ही अच्छा है। हमारे पास बहस करने के लिए समय नहीं है। अब काम की बात किया जाए। कौन इस चुनौती को स्वीकार कर सकता है? मैं तो कर सकता हूं, लेकिन इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा से टक्कर लेने का मतलब। तुमने लेकिन से शुरू किया और मतलब तक पहुंच गए। तुमसे नहीं हो सकता है तो साफ साफ बता दो। हाँ महाराज, हमसे नहीं होगा। हाँ महाराज, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। महाराज, आप तो मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हैं। कौन सी बात? मैं तो शर्मीली हूँ और नए लोगों से मिलकर और भी शर्माती हूँ। इसका मतलब तुमने भी अपना नाम वापस ले लिया? महाराज, केवल वही नहीं है, मैं भी तो नहीं कर सकूंगा। तुम सब के सब कायर और डरपोक हो। मुझे नहीं पता आप लोग क्या करेंगे, लेकिन 1 महीने के अंदर मुझे फ्रांक वापस चाहिए। महाराज, आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा 1 महीने के अंदर फ्रांक मुझे वापस चाहिए। नहीं तो? कोई जिंदा नहीं बचेगा। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कुछ कहूं। अब तुम क्या बकने जा रहे हो? आप तो जानते ही हैं कि मैं आदम और हेवा से लेकर जितने भी लोगों को मैंने फंसाया है, सबके सब औंधे मुंह जमीन पर गिरे हैं। तो तुम सब लोग ही कहते हो कि अब नहीं होगा? मैंने कब कहा? शाबाश! रुकिए महाराज, मुझे बोलने दीजिए। और क्या बोलना है? मुझे 1 महीना काफी नहीं है। अगर आप मुझे 1 साल का समय देंगे तो मैं ही नहीं, इन सबको अपने साथ रहने की व्यवस्था बना दूंगा। ठीक है। हेलो फ्रांक, आपको देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों? आपकी जिंदगी में जो परिवर्तन मैं देखता हूं वह लाजवाब है। आप कहां से कहां पहुंच गए, कोई सोच भी नहीं सकता है।
कि आप इस प्रकार से अपनी जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं। यह सब मेरे प्रभु की कृपा है। यह कैसे हो सकता है? जब तुम बुराई करते थे तब तुम जिम्मेदार थे, अब तुम अच्छे हो तो प्रभु जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? हाँ, आज मैं इस स्थिति में हूं तो उसका पूरा श्रेय प्रभु को ही जाता है। बकवास बंद करो और अपनी क्षमता को समझो। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूं जैसे आप अपने जीवन में बदलाव लाए हैं, वैसे ही दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाएं। वो कैसे? आप चुप न रहें, तुरंत डांटें। अगर आपसे कोई अच्छाई करे तो अपने मतलब के लिए अपने विरोधियों को कभी माफ नहीं करना। पूरा दिन काम करते करते थक जाते हो, इसलिए कभी कभार पीना कोई जुर्म नहीं है। और तुम्हें भी थोड़ा आराम की जरूरत है तो जग के रंग में तूने जगाया विश्वास मन में, खोया हुआ था इस जग के रंग में तूने जगाया विश्वास मन में। फिर क्यों है दूरियां, क्यों तन्हाइयां, फिर क्यों है दूरियां, क्यों तन्हाइयां। चुभती है रातें, है यादें, चुभती है रातें, कसती है यादें। मैंने जो पाप किया यीशु मेरे कर तू दया।
सह के खून बहा के, कांटों की राह पे शोलों पे चल के, मेरे ही खातिर क्रूस को लेके, मेरे ही खातिर क्रूस को लेके, खामोश रहकर नजरों से कहकर, खामोश रहकर नजरों से कहकर खुद को बलिदान किया, क्रूस पे जान दिया। ना सुन सका मैं धड़कन खुदा की, पाप किया है, कैसा ये तूफान आज उठा है, पाप के दरिया में डूबा हूँ पूरा, पाप के दरिया में डूबा हूँ पूरा, क्रूस पे मर कर जान गवा कर, क्रूस पे मर कर जान गवा कर जीवन दिया, अपना प्राण दिया, पहचान गया मैं प्यार खुदा का। इसलिए मैंने कहा, प्रार्थना तथा उपवास के सिवाय किसी और उपाय से अपदूतों की यह जाति नहीं निकाली जा सकती है।